हिमालय की गोद में बसा एक रहस्यमयी देश, जहां खुशी पैसों से ज्यादा कीमती है। स्वागत है भूटान में, दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश, जो भारत का घनिष्ठ मित्र भी है। लेकिन क्या ये पर्यटकों के लिए सुरक्षित है? और यहाँ की असली जिंदगी कैसी है? चलिए जानते हैं। भूटान की एक झलक। भूटान दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। स्विट्जरलैंड से भी छोटा, लेकिन अपनी अनोखी पहचान के लिए मशहूर। करीब 8 लाख की आबादी वाला ये शांतिपूर्ण देश प्रकृति प्रेम, सांस्कृतिक धरोहर और सादगी से भरपूर एक सुंदर साम्राज्य है। भूटान में पुरुष 52%, महिलाएं 48%। हाँ, ये लगभग एक समान संतुलन है। 1949 में भारत की आजादी के केवल 2 साल बाद भूटान ने भारत के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। तब से लेकर आज तक भारत ने भूटान को बुनियादी ढांचे, शिक्षा, सैन्य सहायता और जल विद्युत परियोजनाओं में हर तरह से सहयोग दिया है। आज भूटान भारत को स्वच्छ बिजली निर्यात करता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। और 2017 के डोकलाम गतिरोध के दौरान भारत ने चीन की घुसपैठ से भूटान की सीमा की रक्षा की। ये विश्वास और समर्थन का एक मजबूत संकेत था। भूटान में संस्कृति सिर्फ संरक्षित नहीं की जाती, यहां लोग उसे हर दिन जीते हैं। आज भी लोग पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं। पुरुष पहनते हैं घो और महिलाएं कीरा। भोजन की बात करें तो तीखा और यादगार। यहां मिर्च सिर्फ मसाला नहीं है, बल्कि मुख्य व्यंजन है। जरूर चखें एमा दाची, मिर्च और चीज से बना भूटान का राष्ट्रीय व्यंजन। क्या भूटान पर्यटकों के लिए सुरक्षित है, खासकर महिलाओं के लिए? संक्षिप्त जवाब: हां, भूटान दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहां हिंसक अपराध बेहद दुर्लभ है। पर्यटक, यहां तक कि अकेली यात्रा करने वाली महिलाएं भी खुद को सुरक्षित, स्वागत योग्य और सम्मानित महसूस करती है। भूटानी समाज शांतिपूर्ण, धार्मिक और विनम्र है। यहां महिलाओं की पारिवारिक और व्यावसायिक भूमिकाओं में मजबूत उपस्थिति है और लैंगिक समानता धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि किसी भी देश की तरह कुछ सामान्य सावधानियां बरतना जरूरी है। शालीन कपड़े पहने, सांस्कृतिक नियमों का सम्मान करें और रात में सुनसान जगहों से बचें। हरा भरा, स्वच्छ और कार्बन नकारात्मक देश। भूटान पर्यावरण को बेहद गंभीरता से लेता है। देश के 70% से अधिक हिस्से पर घने जंगल हैं और संविधान में ये अनिवार्य है कि ये आंकड़ा कभी भी 60% से कम न हो। भूटान जितना CO उत्सर्जित करता है, उससे कहीं अधिक अवशोषित करता है। इसीलिए ये दुनिया का एकमात्र कार्बन नकारात्मक देश है। मजेदार तथ्य जो आपका दिमाग घुमा देंगे। भूटान में टीवी और इंटरनेट पहली बार 1999 में आया। पूरे देश में धूम्रपान पर प्रतिबंध है। राजधानी थिम्पू में कहीं भी ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। यहां पर्यटन को संस्कृति की सुरक्षा के लिए नियंत्रित किया जाता है और हर दिन के लिए एक स्थायी शुल्क लिया जाता है। एक ऐसा राजशाही देश जैसा और कोई नहीं। जब पूरी दुनिया धन के पीछे भाग रही है, भूटान ने खुशियों को चुना। जब हर ओर होड़ मची है, इसने शांति का रास्ता अपनाया। और इस पूरे सफर में भारत सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय मित्र बना रहा। क्या आप इस बादलों में बसे जादुई देश की यात्रा करना चाहेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं।